अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। हमने माजी में ये बात आप तक पहुंचाने के लिए और आपको इस बारे में आगाह करने के लिए बारहा वीडियोस बनाई और बारहा ये बताते रहे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा बच नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा बचते कि किसी अदारे को इतना पीछे रखा जाए कि वो कल को मुदाखलत करके दो सियासी जमातों को आपस में बिठा सके। अब पहले वो मामला थे कि इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ज़बरदस्ती एक किस्म का रोल अदा करना पड़ा और वो हुआ ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो उनका लास्ट टेन्योर था, कोई लास्ट एक साल था, उसमें वो बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल एक वो मतलब इंसान बन गए। उसके बाद अब जो सिनेरियो है पाकिस्तान में, जो सूरत हाल है, अब एक और अदारा जो कि बाहमी तौर पे दोनों जमातें जो कि पीडीएम है और तहरीक इंसाफ है, वो दोनों उससे उम्मीदें ज़रूर रखते नज़र आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बात बड़े ही वसूख और ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये जो आखिरी अदारा हमारे पास पहुंचा बचा था जिससे हम ये कर सकते कि हम पाकिस्तान के हवाले से जो नागुज़ीर फैसले हैं या जहाँ पे आइन शिकनी हो रही है या जहाँ पे सियासी जमातें आपस में बैठने को तैयार नहीं है, उनको आपस में बैठा सकते, किसी तरीके का किरदार अदा कर सकते। अब उससे भी सियासत की नज़र करते हुए नज़र एक चीज़ आ रही है और वो बड़ी ही संगीन किस्म की चीज़ है। चूँकि आपने ये सारे मामला सुने होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से दोनों जमातें इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये पीडीएम चूँकि एक ही जमात है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो कि वाज़ अक्सरियत लेती नज़र आती है, वो जमातें दोनों जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो अपनी मर्जी का फैसला लेने की गर्ज से जाती हैं और इस एक जो उनकी मनपसंद फैसले हैं उनके हवाले से पार्लियामेंट में जो है वो एक करारदातें भी मंजूर हो रही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं और जहाँ पे एक भवन साहब होते थे एक उनके हवाले से अब वो चूँकि वो से कुर्सी पे नहीं रहे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये बड़ी ही क्लियर और संगीन किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है कि ये भी अदारा यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कंट्रोवर्सीज का शिकार होता नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है अगर समझें तो। अगर आप देखें पहले फौज से ये तो की जाती थी कि फौज जो है आखिर में जब कोई एक राह बाकी ना रह जाएगा तो फौज आगे आएगी और फौज दोनों जमातों को बिठाने में किरदार अदा करेगी। अब जो तहरीक इंसाफ है उसकी तरफ से जो फौज पर इल्ज़ामात हैं वो बारहा लग रहे हैं और बारहा तहरीक इंसाफ ये कहती नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम का साथ दे रही है। अच्छा, अब ये तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि अब फौज अपना किरदार अदा नहीं कर सकती। अगर वो अदा करना भी चाहेगी तो नहीं कर सकती, क्योंकि देखें हम जमहूरी मुल्क में रहना हमारा आईनी हक है और जमहूरियत भी पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो लाजम मजलूम है। अब जो 73 का आइन है पाकिस्तान में उसको तकरीबन अप्रैल में 50 साल के करीब का वक्त गुजर जाएगा। तो हमें ये भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात में फौज अपनी मदालत करे और दूसरी तरफ जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचती है वो ये बचती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्तें जमा करवाएं, अपनी सुनवाई करवाएं। तो वहाँ पे भी अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्सीज का शिकार कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस है हमारे उमर अता बंदयाल, उन पे भी बातें शुरू हो गई और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को लेके भी बातचीत जारी है। उसके अलावा जो दीगर मौजूद जज साहिबान हैं उनको लेकर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जैसे कि दोनों जमातों के अपने अपने फेवरेट जजेस हैं। तो ये बिल्कुल ही एक मेरे नज़दीक जो तस्लीम ना किया जाने वाला मामला है वो उस तरफ जा रहा है और ये इसके पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। लिहाजा मेरी जो दोनों जमातें हैं तहरीक इंसाफ और पीडीएम, उन दोनों से तो दरख्वास्त है ही और अवाम से भी ये दरख्वास्त है कि वो एक ऐसी कंपेन का आगाज़ करें जिसमें
معزز عدلیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم تحریک کا آغاز کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ سپریم کورٹ بھی وہ جیسے اب نون لیگ والے جو ہے وہ مطلب پرانے چیف جسٹس کو بڑے غلط القابات سے نوازے ہیں، اور ویسے ہی کوئی ایسے معاملات نہ ہو جائیں کہ پاکستان کو اس کے دور اندیش نتائج بھگتنا پڑے، اور وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوں گے، اور پاکستان پھر ایک ایسے مطلب پوائنٹ آف نو ریٹرن جہاں سے واپسی ممکن نہیں، وہاں پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ سپریم کورٹ بھی اپنی بات پہ عمل نہیں کروا پا رہی ہوگی، صدر مملکت تو ویسے ہی باعثنس کا شکار ہے، یعنی کہ مطلب میں نہیں کہتا کہ وہ باعث ہیں، لیکن پی ڈی ایم انہیں باعث کہتی ہے، اور وہ ان کی بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں کہتے ہیں جی کہ وہ انہوں نے آئین شکنی کی، تو فوج کو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو لہٰذا میری یہ استدعا ہے تمام جو ویورز ہیں ان سے، جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ دونوں جماعتوں سے، پی ڈی ایم اور تحریک انصاف سے، کہ پاکستان کی سالمیت کے معاملات پہ، جہاں پہ پاکستان کی سالمیت منسلک ہو، اس پہ آپ خوددارہ سیاست نہ کریں، سٹیپ بیک کریں، تاکہ آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کریں۔ ادروائز یہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم چیز جو میں آپ کو بتانا لازمی سمجھتا ہوں، کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس پہ تحریک انصاف لچک کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہے، اور واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ آج اسد عمر صاحب نے بھی کہا، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، عمران خان صاحب بھی کہہ چکے۔ تو اس میں کس ایک چیز کی مطلب جو ہے وہ مطلب کمی ہے کہ آپ بیٹھیں ہیں، سیاستدان بیٹھیں ہیں، بیٹھ کے اس ملک کا فیصلہ کریں۔ اس ملک نے آگے چلنا ہے، اس ملک نے آگے جانا ہے۔ سیاستدان ایک منتخب وقت کے لیے ہوتے ہیں، جس کے بعد انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے۔ رہنا ہے تو پاکستان نے رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ لہذا خوددارہ درخواست ہے کہ اس ایک چیز کو آپ لازمی سوچئے، اور اس حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیجئے، کیونکہ آواز جتنی ہماری بلند ہوگی، ایوانوں تک جائے گی، اتنا ہی پاکستان کے لیے ہم کچھ کر پائیں گے۔ ورنہ ہم کل کو یہ نہ ہو کہ ہم پچھتاتے پھریں کہ کاش ہم نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی ہے۔ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔